हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। यानी कोई काम बीते समय में हुआ और ख़त्म हो गया, यानी कि हुआ और ख़त्म हुआ, यानी कि कुछ किया, हुआ, पढ़ा, बोला। तो ये सब, यानी मैं कल स्कूल गया तो काम हुआ और ख़त्म हो गया। एंड अगर हमें इसको पहचानना हो इंग्लिश में तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट अगर डिड नॉट आया है या डिड आया है तो समझ लीजिए कि ये भी पास्ट सिंपल है, क्योंकि डिड नॉट और जब हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ होता है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बात होती है, सब्जेक्ट। ये सभी सेंटेंस में सेम रहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी गो, वेंट, गोन। तो वेंट सेकंड फॉर्म है तो वेंट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पे काम किया जा रहा हो। आई वेंट टू स्कूल, आई में सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट आया है तो आई वेंट टू स्कूल में स्कूल गया। नेक्स्ट देखिए, शी एट एन एप्पल, उसने सेब खाया। शी सब्जेक्ट, एट खाया, ईट, एट, एटन। तो एट वर्ब की सेकंड फॉर्म। एन आया है क्योंकि वॉवेल है एप्पल, AEIOU, वॉवेल से पहले एन लगता है तो एन एप्पल। शी एट एन एप्पल, उसने सेब खाया। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम लोग डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और जब डिड नॉट का यूज़ हो तो याद रखिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए आंखें बंद करके, कुछ नहीं लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे गो है तो गो प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। देखिए ये भी पास्ट का ही है कि स्कूल नहीं गया, बट डिड नॉट आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट नहीं के लिए, नेगेटिव के लिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल। आई डिडंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, शी डिडंट ईट एन एप्पल, उसने सेब नहीं खाया। शी सब्जेक्ट, डिड नॉट नेगेटिव के लिए क्योंकि नॉट नहीं के लिए, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। शी डिडंट ईट एन एप्पल, उसने सेब नहीं खाया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए, इसमें भी हम लोग डिड का यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं हम। तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी देखिए क्योंकि डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए? तो डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट आया है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, स्कूल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डिड शी ईट एन एप्पल, क्या उसने सेब खाया? तो डिड यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब और डिड शी सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एन एप्पल। याद रखिए हमेशा आसान तरीका कि काम हुआ और ख़त्म हो गया, और इंडेफिनिट टेंस है सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बट अगर नेगेटिव है यानी कि डिड नॉट का यूज़ है, नहीं वाले हैं और क्वेश्चन है, हमेशा डिड आएगा, और जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। यानी कि आप कहीं पे देखते हैं कि डिड से शुरू हुआ है तो समझ लीजिए पास्ट का है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और नेगेटिव में भी डिड नॉट आया है तो पास्ट सिंपल का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।